नमस्कार, स्वागत है आपका प्रकाश की आवाज़ न्यूज में। और मैं मिर्ज़ापुर जनपद के आज उसी गांव में मौजूद हूं जहां पर एक छोटी बच्ची जिसका नाम कविता था, उसका यहां पे मर्डर किया गया था। यही वो जगह है, नगवासी गांव। गंगा का किनारा जस्ट बगल में लगा हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। और आज उनके परिजन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज अभी तक युवती का जो लड़की का जो मर्डर हुआ था, हत्या की गई थी, उस हत्या को लगभग 8 से 9 दिन हुए हैं। उसके बावजूद भी हम आज इनके घर पहुंचे हैं। हालांकि इस मामले को हमने कुरेद करके शायद पुनः ताज़ा किया होगा जरूर से, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में भी ये बात आ रही थी कि उस परिवार को न्याय मिला या नहीं। उस परिवार के पास आज हम पहुंचे हैं। उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके चाचा मौजूद हैं और उस लड़की के बड़े भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि ये कविता और विकास की प्रेम कहानी की खूनी दास्तान हम आपको फिर से ताज़ा करने के लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन हमसे रहा नहीं गया। हम सोच रहे थे कि चल के अपने चैनल के माध्यम से इस खबर को फिर से हम जागृत करें और लोगों को बताएं। इस तरीके की खूनी दास्तान आए दिन होती रहती है। लोग सतर्क रहें, संभल के रहें, अपने घर में बेटियों को समझाएं, सिखाएं कि ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं। अभी इनके घर पे भी हम चलेंगे और इनका घर भी दिखाएंगे आपको कि किस तरीके का इनका घर का माहौल है। हम लोग 3 भाई हैं। तीनों भाई हम लोग ये सोचे कि चलो कि हम लोग नहीं पढ़े लिखे, बहन के लिए कुछ करें। हाँ, बहन के लिए कुछ करें। हम लोग बहुत समझा के इटावा कानपुर चले गए, मच्छी मारने के लिए चले गए। इटावा कानपुर की चले गए मच्छी मारने के लिए। जिस दिन गए उसके बिहान से ही उसके बिहान से ही हमको ये सूचना मिला। हम लोग गरीब आदमी जिसके साथ में गए थे उससे 3000 रुपए लेके गए थे कि भाई काम करेंगे, भाई आपको भरपाई कर देंगे। अब कोई भरपाई नहीं। जिस दिन वहाँ पहुँचे उसके बिहान से ऐसा सुनाई दिया। तो सर जी अब कहाँ से भरपाई करूँ? तो मतलब कहीं न कहीं आपके मन में भी पीड़ा रही होगी बहन के जाने की। बहुत ज्यादा पीड़ा, ऐसा पीड़ा हुआ कि जब बहन नहीं तो हम भी नहीं। रास्ता में बहुत कुछ हुआ कि ऐसा करूँ, ये कर जाऊँ, वो कर जाऊँ। जब कलाई सुना तो हम भी सुना। जब बहन नहीं तो हम क्या करूँ? रह के एकलौता बहन थी, दुलारी बहन थी सर। अब क्या करूं क्या ना करूं। हम आपको बता दें, आपका परिचय करा दें। माता दीन नाम है आपका। और उस वक्त उस दिन जो वाकया हुआ था, जो हत्या हुई थी बिटिया की, उस हत्या को किसी के द्वारा देखा गया था और उसके बाद इनके संज्ञान में मामला आया था। तो इन्होंने शायद घर वालों को बताया था। भाई क्या नाम है आपका? माता दीन जी, उस दिन कैसे आपको पता चला कि यहाँ पर लड़की की लाश पड़ी हुई है? ऐसा बात बा, यही भेड़ी बुकरी आई रही तो हम बच्चे हाँ कही आए। तब वहाँ देखा तो मतलब पराने के बाद तब ओकरे बाद हिम्मत करके दूसरा आदमी रहे तब यहाँ देखत गए। तो ओकरे बाद पता दे गए कि भाई ऐसी ऐसी बात बा। पहले से आपको पता रहा होगा कि इस गांव की कोई लड़की नहीं, मतलब ये बात तो पता रही होगी कि एक लड़की कोई गायब है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं पता। आप लोग दूर गांव से हैं? हाँ, 1 किलोमीटर दूर के मुझे ये सब कोई पता नहीं रही। मगर यहाँ देखा तब हम गुल करत गए। तो ओकरे बाद अपन सब देखे चिन्हे न भाई, हमसे इतना चिन्हे नहीं है। सोचने की बात है कि यदि ये बकरी वाले भाई साहब माता दीन जी अगर नहीं रहे होते तो शायद इस मैटर का खुलासा भी ना हो पाता बहुत जल्द, और पता भी न चल पाता। शायद लाश सड़ जाती, क्योंकि लोग बताते हैं यहाँ पर जंगली जानवर भी आते हैं। कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो यहाँ पे टहलते रहते हैं, लाश को नोच के साथ खा जाते हैं और सड़ जाती लाश, पता न चल पाता। शुक्र है भगवान का, ऊपर वाले की देन है कि यहाँ पर ये माता दीन जी पहुँचे थे और इनके द्वारा ये मैटर पता चला और उस मैटर का खुलासा हुआ। अब इनके घर पर भी हम चलेंगे, आपको इनके घर से हम दिखा कि इनके घर की स्थिति क्या है। 3 भाइयों में इकलौती बहन थी कविता, और उसके पिताजी भी नहीं हैं इस वक्त। आइए हम इनके घर तक चलते हैं। एक बार फिर से हम आपके बीच में हैं और कविता की माता, जो कि विकलांग हैं, एक आँख से, शायद एक आँख उनकी नहीं है, आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर घाट पर। आपके साथ है, आप एकदम परेशान मत होइए। क्या नाम होगा माता जी आपका? इरावती देवी। इरावती देवी,
उस दिन जब घटना हुई तो आपको कब पता चला था? हमें कुछ नहीं पता रहा, हम थाने गए रहे। तो आप थाने गई थी? थाने से मालूम। अच्छा माता जी, कविता का और विकास का जो संबंध था उसके बारे में आपको पहले से पता था? नहीं, हमें नहीं पता। कुछ भी नहीं पता था? नहीं पता था सर। पता होता तो शायद पता होता तो आप लोग उस पर बंदिश लगाते, कार्रवाई करते। कुछ करते हाँ, हैं जब ना। पता जब होता पता ही होता तो कार्रवाई आदमी करते हैं। पहले से आता जाता था आपके घर? वही लड़कियों मछली आते मारत जाते रहा, में काम मछली धंधा भाई करता आप रहा। काम धंधा करते थे, क्या मालूम है। अब क्यों जानता का इसका करता निगाह क्या। माता जी क्या चाहती हैं? विकास तो फिलहाल में भी जेल में है, आप क्या चाहती हैं अब? हम लोग इंसाफ चाहते हैं। हम्म? इंसाफ चाहिए हम लोग को। जैसे हमारी लड़की गायब हो गई तो नहीं, इंसाफ में कैसा, किस तरीके का इंसाफ चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि विकास को क्या? इंसाफ यही चाहिए कि विकास को भी मौत चाहिए बस। हमारे संग लड़की के संग है। क्या कह रहे हैं? उनको भी चाहे फांसी लगे चाहे कुछ लगे, उनको भी मौत चाहिए बस। अच्छा जैसे बहन, जैसे हम लोग का कलाई सुना हो गया, हम्म। जैसे हमारी बहन, छोटी बहन थी, मार दिया, उससे उसको भी मौत चाहिए बस। चाहे फांसी लगे चाहे कारावास हो, कुछ भी हो, उसको भी मौत चाहिए तो चाहिए। सुन रहे थे परिवार को, परिवार किसी तरीके से संतुष्ट नहीं है। उनको उनका कहना है साफ साफ कि जिस तरीके से हमारी बहन की दर्दनाक हत्या हुई, जिस तरीके से हमारी बहन ने अपनी सांसें त्याग दी, उसी तरीके से विकास को भी फांसी हो, इससे कम किसी को मंजूर नहीं है। कोई मंजूरी नहीं है सर। आपको बताते चले कि घटना के दौरान सबसे पहले कोई न्यूज चैनल पहुंचा था तो मैं पहुंचा था, और उस घटना का काफ़ी हद तक मैंने खुलासा कर दिया था उस दिन ही, क्योंकि भाई साहब जो इनके थे उन्होंने बयान दे दिया था, उनकी माता जी ने भी बयान दे दिया था। उस बयान से काफ़ी कुछ खुल के सामने आ चुका था कि किसने हत्या की और कैसे हत्या हुई। हालांकि परिवार भी या फिर नहीं बताना चाहते, या फिर शायद सच में जानकारी न रही हो कि विकास से कविता का कब से संबंध था। कोई जानकारी नहीं थी परिवार को। जानकारी नहीं था। शायद परिवार को जानकारी होती तो कविता आज जिंदा होती। जानकारी होता तो इकलौती बहन थी जिंदा। आइए हम अब चलते हैं इनके घर और इनके घर के हालात दिखाते हैं। वो नहीं था सर। ये है मृतक कविता का घर, और आप देख सकते हैं किस तरीके से बेहाली की जिंदगी जी रहा परिवार। ऐसे में दुखों का पहाड़ जब टूटा तो शायद यहाँ पर अभी तक किसी ने इनकी सुध लेने की हिमाकत नहीं की, ना ही कोई जनप्रतिनिधि हालात में जी रहे हैं। इनको अनाज मिलता है नहीं, आवास मिला या नहीं। इनके भाई साहब मौजूद हैं, आइए। क्या नाम है आपका? जय कुमार जी, यही आपका मकान है? हाँ जी यही है। आवास वगैरह आपको नहीं मिला है? कोई कुछ नहीं है सर जी। तो प्रधान जी से आप लोगों ने कहा नहीं कभी? हर बेरी कहते हैं जब इलेक्शन का टाइम आता है हाथ गोड़ेंगे, गिनती कितने करेंगे। सदस्य हैं आपके परिवार में लगभग? सदस्य ये है 4 भाई है। चारों भाई में किसी के 3 लड़के हैं, किसी के 1 है। हम लोग तो सब लोग इसी छप्पड़ में रहते हैं आप लोग? हाँ सर जी ऐसे ही रहते हैं। बस यही है। काटा गुड़िया है, न जगह नाम पे है न जमीन नाम पे है। अच्छा, आप लोग के नाम पे जमीन वगैरह भी नहीं? नहीं। क्या नाम है दादी आपका? अरे हमार मिथिलेश पांडे नाम। अच्छा, तो ये लोग कब से यहाँ पे रह रहे हैं, कब से बसे? अरे आजा पुरखा राखे रहे तब कई पचे बसा है, जमीन ही हमारे नाव पट्टा बा। अच्छा। अब ये आबादी वादी नहीं बा, ये हमार जमीन है। तो मतलब आप लोगों ने मतलब ऐसे दया के? हाँ मनाई मजूर है, हमार काम धंधा करत हम है कि अपन जिये खाए इन्हन और चाहिए न जागा जमीन। जी जी बिल्कुल है बिल्कुल। कहाँ से इतना 4 लड़कियां रही है इन्हन का सरकार दे। तो इनको आवास मिलेगा तो आप बनवाने देंगे ना? काहे जौन दाई दी है उनमें हम ना रोकब। अच्छा। हाँ जौन दाई दी है उनमें हमको रोका ही कराई, अपन बनवाए हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग गवर्नमेंट से लेकर हर किसी से अपील करेंगे, अगर इनको आवास मिल जाता है 2-4 जो भी आवास मिले तो इस जमीन में अगर ये लोग बनाएंगे तो आपको आपत्ति नहीं, नहीं हमके है? कोई आपत्ति नहीं, अपन बनवाए रहा है तो इतनी मेहनत का गुजारे नहीं बना और इन्हन के मिलो चाहिए जमीन। बिल्कुल। तो देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद ग्रामीण जो हैं पंडित जी हैं, और इन्होंने अपनी ज़मीन दान दी थी एक तरीके से इनको रहने के लिए, और इनका कहना है कि इस तरीके का अगर गवर्नमेंट से कोई लाभ मिलता है तो उस पर हम कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। अगर इनको आवास मिलता है तो आवास यहाँ पर बनने के लिए हम राजी हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गवर्नमेंट से इनको और भी लाभ मिले, राशन से लेकर के खेत या फिर अन्य जो भी चीज़ों का लाभ। अच्छा, आप भाभी हैं कविता की? हाँ उनका बात। उस दिन जब हत्या हुई थी उसके बारे में आपको संज्ञान में आया था? मतलब पहले से कुछ पता था कविता के और विकास के बारे में, ऐसा कुछ आपको जानकारी थी? नहीं हमको कुछ नहीं पता रहा। घर में ही आप लोग अभी भाभी हैं उसकी रहती थी, कभी मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं कि फोन से बात कर रही हो या फिर कुछ?
नहीं अभी तो हमारा नया शादी हुआ है तो हम कहाँ यहाँ रहना है तो नहीं रहे कई साल हुआ शादी? कभी लड़का आता था, कभी बातचीत करता था? जैसे देखिए कभी कभी होता क्या है कि घर में मतलब जो भी भाभी वगैरह होती है थोड़ी बहुत उनसे एज ए फ्रेंड सर्कल शेयर किया जाता है, तो कभी उसने मतलब आप या फिर आपने कभी देखा नहीं घर में कि फोन से बात कर रही है, आपको पता नहीं? कभी नहीं देखा। कभी नहीं। क्या लगता है कविता के साथ गलत हुआ? हाँ उनके गलत हुआ है क्या पता नहीं। क्या क्या चाहती हैं, किस तरीके का न्याय जिसने चाहती ऐसा गलत किया है उसके साथ क्या होना चाहिए? जो उनके साथ हुआ वो उन लोग के साथ हुआ। खुल के बोलिए, क्या होना चाहिए? हैं? क्या क्या कहना चाहती हैं बताइए। फांसी होना चाहिए, है ना?